नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। इधर 2-3 दिनों का अंतराल पड़ गया, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से ट्विटर पर जो हलचल मची हुई है और जिसकी वजह से लगभग ऐसा माहौल बना हुआ है जो 1962 में चीन के साथ युद्ध के समय बना था, आवाज़ दो हम एक हैं। आजकल उसको इंडिया टुगेदर कहा जा रहा है। हैशटैग इंडिया टुगेदर, हैशटैग इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, ये 2 हैशटैग चल रहे हैं और लगभग टोन वही है, आवाज़ दो हम एक हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई? थोड़ा गौर कीजिएगा, थोड़ा पीछे जाइएगा। किसान आंदोलन जब से चल रहा है तब से लगातार सरकारी कोशिश है कि यह आंदोलन खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। अभी तक जितनी वार्ताएं हुई सभी वार्ताएं विफल रहीं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली हुई और फिर दिल्ली में हिंसा हुई। दिल्ली में लाल किले में एक दुर्घटना भी घटी, कह सकते हैं उसको, कि राष्ट्रीय झंडे की जगह किसी एक निशान का झंडा लहराया गया और इस बात का बहुत प्रचार किया गया। हालांकि ये बहुत प्रतीकात्मक था। खैर, जो हुआ वो अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके बाद से सरकार जिस तरीके से किसानों को बॉर्डर पर रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, कीले ठोक रही है, बोल्डर्स खड़े कर रही है, गड्ढे कर रही है, उससे साफ लगता है कि दिल्ली पर ही अटैक होने वाला है और यूँ लगता है कि चीन या पाकिस्तान हमारे सीमा के अंदर घुस चुके हैं और दिल्ली आने वाले हैं। पूरा माहौल इतना भयावह बनाया जा रहा है कि सिंघू बॉर्डर पर खड़े हुए हमारे किसान यूँ लगता है कि जैसे सीमांत पर खड़े हुए दुश्मन हो। सरकार चौकस हो गई है और चौकस होने के साथ इस तरह के उपाय कर रही है जो हैरत में डालते हैं। इसी बात को लेकर के जो वहाँ इंटरनेट बंद किया गया 26 जनवरी के बाद, इस बात की घटना CNN ने खबर की और तमाम दूसरे इंटरनेशनल नेशनल चैनल ने इसकी खबर दी दुनिया को, और पॉप सिंगर रिहाना ने उस पर कहा कि इनकी कोई क्यों नहीं सुनता। बात इतनी थी। 5 शब्दों में उन्होंने अपना ट्वीट किया था और इस ट्वीट का इतना ज़ोर असर हुआ, ऐसी लहर उठी कि कंगना रनौत से लेकर के तमाम दूसरे सेलिब्रिटीज़, फिल्मी हस्तियां, क्रिकेट की हस्तियां सब सामने आ गईं और कहीं न कहीं ऐसा साफ दिखा कि केंद्र सरकार के आग्रह पर ही यह किया गया होगा, क्योंकि इसके पहले के सबूत हैं कि केंद्र सरकार के आग्रह पर फिल्मी हस्तियां इस तरीके की ट्वीट करती हैं और एक सामूहिक अभियान चलता है। इस बार भी जिस ढंग से इंडिया टुगेदर हैशटैग और इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा हैशटैग के साथ ट्वीट किए गए, उनकी भाषा आप पढ़ लें। चाहे वो अजय देवगन हो, चाहे वो अक्षय कुमार हों, चाहे करण जौहर हों, चाहे और दूसरे लोग हों, फिल्मी बिरादरी से गए हुए सत्ता में बैठे कुछ एक सांसद हों और दूसरे ऐसे लोग जो सरकार के सपोर्टर कहे जा सकते हैं, ऐसे सारे लोग ने इस तरह के ट्वीट किए और लगभग एक सी भाषा रखी। ये इतनी कल्पना भी नहीं थी, इतनी फुर्सत भी नहीं थी कि बैठ करके उसको रिक्वाइन करते, उसमें नए शब्द जोड़ते। इससे साफ जाहिर होता है कि एक सामूहिक अभियान किसी के निर्देश पर किया जा रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, होना भी चाहिए कभी ऐसी ज़रूरत हो तो, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा खतरा है या सिर्फ एक ट्वीट का इतना खतरा हुआ? रिहाना के फॉलोअर्स की संख्या 10 करोड़ के लगभग है और पूरी दुनिया में है, तो इसलिए हो सकता है कि सरकार को ये बात ख़राब लगी और अब उसके बाद से जैसे बयान आए हैं गृह मंत्री के और तमाम दूसरे मंत्रियों के कि भारत के अंदरूनी मामले में बाहरी हस्तियां क्यों हस्तक्षेप कर रही हैं।
आप एक तरफ ग्लोबल विलेज की बात करते हो, एक तरफ वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हो, और दूसरी तरफ खुद को छुई में ही बना कर रखना चाहते हो, और फिर अंदरूनी मामला की बात करने लगते हो। क्या हम अमेरिका में जो हो रहा था कैपिटल हिल पे, हमने उस पर आपत्ति नहीं दर्ज की थी? क्या ब्रिटेन में और दूसरे देशों में जो हुआ है उस पर हमने कभी कुछ दर्ज नहीं किया है? अगर हम ग्लोबल विलेज हैं, अगर हम विश्व नागरिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम ऐसा करते रहेंगे। और यह अधिकार दूसरे देशों की हस्तियों को भी मिलता है कि वे, उनको अगर कुछ गलत लगता है, कुछ ऐसा अन्याय दिखता है, तो वे ज़रूर आवाज़ उठाएंगे, और उस आवाज़ को पर कंसीडर किया जाना चाहिए, सोचा जाना चाहिए कि ऐसी बात क्यों हो रही है। उल्टा एक काउंटर अभियान आप चालू कर देते हैं, प्रतिक्रिया में अभियान चालू होता है, उसमें कोई ख़ास दम नहीं दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में लगता है कि क्या सरकार वास्तव में इतनी कमज़ोर हो गई है, बैकफुट पे आ गई है, क्या डिफेंस में आ गई है? चूँकि मामला मनोरंजन से जुड़ा हुआ है और ये फिल्म बिरादरी के लोग हैं, पॉपुलर पॉप सिंगर हैं और दूसरे लोग हैं, इसलिए मैं ये बात सिनेमा हॉल पर उठा रहा हूँ। आप ज़रूर इस दिशा में सोचें और अपनी राय दें। आप मुझसे सहमत असहमत हो सकते हैं, उसका हमेशा स्वागत है, लेकिन गाली गलौज बिल्कुल नहीं। यह असभ्यों की भाषा है, यह हमारे हिंदू परंपरा की भाषा नहीं है गाली गलौज करना। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।